राम राम जी। आत्म मंथन में आपका स्वागत है। अब हम मूलांक 7 वालों के बारे में बात कर लेते हैं। आपके लिए स्प्रेड क्या कहता है और किस तरह से आपको जो है आगे बढ़ना है। अगर अच्छा कार्ड आता है तो आगे बढ़ जाना, ईश्वर की शुक्रिया अदा करना। और अगर नेगेटिव आता है तो आपने करना क्या, मैं हूं ना, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, समझा रही हूँ, बता रही हूँ किस तरह से अपने सिचुएशन को हैंडल करना है, क्या छोटे मोटे उपाय करने हैं, किस तरह से मित्र शत्रुओं को आपने हैंडल करना है। आपने करना क्या, आपने सिर्फ मुझे फॉलो कर लेना है। अब तो मैं आपको गुरु मंत्र भी बताती हूँ जिसके कारण आपको और भी हेल्प मिलती है। ठीक है, तो अब करना क्या है, जल्दी से हम लोग संडे की जो है प्रेडिक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। अब संडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप 2 प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाह रहे हो, लेकिन मेरी मानो तो एक ही पे करो, क्योंकि आपको एक ही तरफ से काम का फ़ायदा होगा। और उसके बाद आपके लिए जो है सब लोग आपकी मदद करते हुए भी दिखाई देते हैं, यानी कि यूनिवर्स भी आपकी मदद कर रही है। अपने आप ईश्वर अपने बंदों को आपके लिए जो है खड़ा कर देगा कि जाओ इस काम को कर लो। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मंडे की। मंडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ एकदम तेज़ी से सामने आ जाएगा, यानी कि आपने कभी सोचा नहीं होगा कि ये होने वाला है। तो यानी कि एकदम से कुछ ना कुछ आपके ऊपर बॉम्ब गिरना। ठीक है, मतलब ये नहीं आपके ऊपर बॉम्ब गिर जाएगा, यानी कि अचानक से कुछ ऐसा हो जाना कि अरे भैया ये क्या हुआ, इस तरह की आपकी सिचुएशन हो जाएगी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो है आपके पार्टनरशिप में जीवन साथी के साथ कोई ना कोई मनमुटाव जो है होना संभव है। अब आपने करना क्या है, इतनी सी कांच की बोतल ले लेना, उसको दूध से भर लेना और उसको किसी वीरान जगह के अंदर जाकर ज़मीन के अंदर गड्ढा कर देना और जिसके अंदर वहाँ दबा देना। और जो भी आप लेके जाओगे चीज़, लकड़ी हो गई, पत्थर हो गया, जिसके साथ आप खड्डा कर रहे हो, उसे वहीं के वहीं छोड़ आना। ठीक है, उसे आपने लेकर नहीं आना। उसके बाद नेक्स्ट, अगर आप ये उपाय नहीं कर पाओगे तो शंकर भगवान के ऊपर आपने कच्ची लस्सी चढ़ा देनी है। कच्ची लस्सी इज़ नॉट दही, इट इज़ दूध, थोड़ा सा कच्चा दूध और उसमें पानी। ठीक, ये आपने उनको चढ़ा देना है। उसके बाद बात करते हैं ट्यूसडे की। ट्यूसडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घाटा डाल लोगे अगर आपने अपनी अंतरात्मा की आवाज़ ना सुनी तो। कोई भी काम करने से पहले आपने अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन लेना है कि एक्चुअली आपको क्या करना है। ठीक है, अगर आपने वो आवाज़ नहीं सुनी तो आप बाद में पछताओगे। ठीक है, तो कोई भी काम करने से पहले ये चीज़ ज़रूर कर लेना कि आपको कहीं घाटा ना हो जाए, यानी कि मनी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। ठीक, शांत रुकना, अभी कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी कोई इन्वेस्टमेंट करने की। अब बात करते हैं वेडनेसडे की। वेडनेसडे वाले दिन आपके लिए कुछ ना कुछ काम चला आ रहा है। कार्ड्स भी आपको कह रहे हैं उठो, कोई मदद करने के लिए आ रहा है, काम आ रहा है, उठ के करो। लेकिन आप इतने आलसी बने हुए हो कि आपका मन ही नहीं करेगा कुछ करने को। आप चाहोगे भैया छोड़ो, काम मेरे बस की नहीं है, मैं तो आराम से शांति के साथ बैठना चाहता हूँ और थोड़ा सा रिलैक्स करना चाहता हूँ। कोई बात नहीं, अगर आप रिलैक्स करना चाहते हो 1-2 घंटे अपने ले लो, लेकिन जो कार्य आ रहा है उसे कर लो, नहीं तो बाद में परेशान होगे, फ़ायदा क्या। ठीक है, उसके बाद थर्सडे वाले दिन की बात कर लेते हैं। कोई ना कोई आपके पास आने वाला है जिसके कारण आपको खुशी का अनुभव होगा और बैठे बिठाए आपके काम बनने वाले हैं, यानी कि आपको कुछ ज़्यादा करना नहीं पड़ेगा। तीसरा कोई आएगा और आपकी मदद करेगा और आपको खुशी का सबब दे जाएगा। यू विल बी वेरी हैप्पी कि चलो कोई मेरी मदद करने के लिए आया है। आपके कार्य भी पूर्ण होते हुए थर्सडे वाले दिन दिखाई देते हैं। आपने करना कि अपने गुरु को प्रणाम करना है। ठीक है, और गुरु को जो है आपने कोई ना कोई पीली चीज़ अर्पण कर देनी है। नहीं हो तो आप हल्दी का तिलक ही उनको लगा देना, रिजल्ट्स अच्छे रहेंगे। उसके बाद बात करते हैं फ्राइडे की। फ्राइडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप जीत हासिल करोगे। अकेले मुश्किल काम है लेकिन आप हासिल कर लोगे। इसमें आपको यात्रा भी करनी पड़ सकती है, यानी कि कहीं जाना भी पड़ सकता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद आपने करना क्या है, बस काम को पूर्ण करके आना है। उसके बाद बात करते हैं सैटरडे की। सैटरडे वाले दिन मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आप नई शुरुआत करने की कोशिश करोगे और अपने आप को भी मेडिटेशन के अंदर ले जाने की कोशिश करोगे, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ोगे। और आपको इस मेडिटेशन के बाद ये महसूस होगा कि हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है मुझे भी कुछ अच्छा अनुभव हुआ, यानी कि आपको इस मेडिटेशन के अंदर बहुत ही अच्छा लगेगा, बहुत ही बेहतर महसूस करोगे। अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ बढ़ रहे हो, ठीक है, तो भी आपकी जो है नई शुरुआत दोबारा से होगी। अगर कोई काम करना चाह रहे हो तो भी नई शुरुआत होगी और उसके अंदर आपको जो है मज़ा भी आएगा कि हाँ, मैंने अब जो किया है वो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हुआ है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको मैंने सैटरडे तक की जो है प्रेडिक्शन बता दी है। और उसके बाद मुझे लगता है मैंने आपके गुरु मंत्र के लिए कार्ड्स निकाले ही नहीं हैं। कोई बात नहीं, अभी निकाल लेते हैं गुरु मंत्र के लिए कार्ड्स। तो थोड़े से मेरे को हिलना विलना पड़ गया, ठीक है। और डेफिनेटली मैंने कोई रिकॉर्डिंग के अंदर गड़बड़ ना कर दी हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए गुरु मंत्र ये कहता है कि आप कोई साधारण इंसान नहीं हो, ठीक है। आपको अगर इस नंबर में डाला गया है तो आप कुछ विशेष होगे, ठीक है। ईश्वर के पास कुछ, गुरु के पास की कुछ नज़दीकी आपको होगी। जैसे मैंने आपको मूलांक की वीडियोस में बताया था कि 3 नंबर जो है वो 7 के लिए गुरु शिष्य का जो है संबंध होता है। 3 नंबर गुरु होता है और 7 नंबर जो है वो शिष्य होता है, ठीक है। तो वो अपने गुरु का रिगार्ड भी बहुत करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको ईश्वर के साथ मिलन करने के लिए ईश्वर ने खुद चुना है। उन्होंने खुद आपको एक पाथ दिया जिस पे चढ़कर आप उन तक पहुंचो, वहां चल के आप वहां पहुंचो, ठीक है। तो आपके लिए एक नया साइकिल जिसमें ईश्वर को प्रेम करना और एक अच्छी आत्मा की तरफ अपनी डेडिकेशन दिखाना, ये आपके लिए जो है गुरु मंत्र के अंदर कार्ड्स बता रहे हैं। तो गुरु मंत्र को जो है आपने बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है और उसके बाद आपने आगे बढ़ जाना है, ठीक है। तो आपके लिए रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत बेटर रहेंगे, ठीक है। आपको समझ आ गई? तो आपने अब करना क्या है, आपने रखना है अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे से ध्यान और अगले हफ्ते मेरे आने का करना इंतज़ार। तब तक के लिए नमस्कार।